दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आपको स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ अकेडमी पे। आज हम बताने वाले हैं रेशियो तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, लेकिन आज के जो बताएंगे कंसेप्ट काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल सटीक कंसेप्ट होगा और लॉजिक के साथ बताएंगे। मैं और कोई भी क्वेश्चन का अगर 2-3 बताएंगे कंसेप्ट, उस कंसेप्ट में मुझे विश्वास है कि आप उसमें से एक कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। 2-3 बताएंगे तो एक जानते होंगे, एक नहीं जानते होंगे, बाकी सब जानते होंगे। खूब अगर आप जानकार हैं तो, और नहीं जानते हैं तो आप समझिए आज के क्वेश्चन काफ़ी सटीक क्वेश्चन, काफ़ी बेहतर ढंग से क्वेश्चन सेट किए हैं। क्वेश्चन तो बेसिक से ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में 2-3 तरीका बनाने का जो लॉजिक है, बिना कलम के आप उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अगर पेन लग जाए तो आप इस क्वेश्चन को बनाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पेन लगा लीजिएगा, कलम से बना दीजिएगा, तो फिर जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका क्या हल होगा। इसीलिए हमसे उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा मुँह से बनाने का। मैं तो बताऊँगा कलम से भी, मार्कर से भी और मुँह से भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों पर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट करें और अपने चैनल को ग्रोथ मिले। साथ साथ आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, आप वहाँ पढ़िए और मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कंसेप्ट, फिर हम रेशियो का क्वेश्चन शुरू करेंगे। कंसेप्ट है, अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास अगर 150 रुपया है, किसी व्यक्ति के पास 150 रुपया है और किसी के पास अगर मान लीजिए 750 रुपया है। अगर कोई कहे कि दोनों के बीच रेशियो कितना है, रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जो मिनिमम नंबर होता है। किसी भी पॉइंट का मिनिमम नंबर 0 से 0 चल जाएगा। रेशियो निकालने का मतलब भाग देना, और 5 से 15 यानी 5 में 3 से कटेगा और ये होगा, ये 5 से भाग दिए और 5 इसमें देंगे तो 15×5 = 75। 3 से भाग देंगे इसमें तो ये एक आएगा, ये आएगा 5, ये एक आएगा, ये आएगा 5। ये एक जो 5 है ये इसका मिनिमम नंबर है। 3-5 भी रेशियो है, 3-15 भी रेशियो है और 1-5 भी रेशियो है। लेकिन 3-15 को जब कटाए हैं तो 1-5 आया। रेशियो ऐसा नंबर होता है जो किसी मैक्सिमम नंबर का एक मिनिमम पॉइंट जो होता है, रेशियो कहलाता है। रेशियो का मतलब कि वहाँ से कुछ चीज़ कॉमन, कोई चीज़ कॉमन नहीं लिया जा सकता। यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लिया सकता। जो 3-15 है, यहाँ से तो 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम रेशियो होता है जैसे 1 और 5 है, यहाँ से कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसलिए 1-5 को हम एक को प्राइम नंबर भी कहते हैं, सह संख्या। सह संख्या एक ऐसा नंबर होता है जिससे किसी भी संख्या को कॉमन नहीं लिया सकता, वह सह संख्या होता है। सह संख्या कैसे होता है, क्या होता है, हम बताएंगे नंबर सिस्टम में। आप तत्काल अभी रेशियो समझिए। इसी प्रकार हम कह दें कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 है, यहाँ पे अगर 14 है, इसका एक नंबर है 6 है, ये 14 है, इसका रेशियो क्या होगा। 6 को अगर आधा करेंगे 3, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, ना कि इसको 1/3, इसको 1/4, इसको भी आधा करना पड़ेगा। रेशियो कितना निकला, 3-7 का, यानी 6 का मिनिमम नंबर 3 और 7 का मिनिमम नंबर 14 का मिनिमम नंबर 7, ये इसका रेशियो निकला। अब रेशियो लगभग समझ चुके होंगे। रेशियो में कोई खास कंसेप्ट है नहीं, लेकिन लॉजिक है, क्वेश्चन में लॉजिक है। लॉजिक समझिएगा तो साइंस इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आइए समझते हैं पहला कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं होता है फिर आप इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, AB 7:9, AB का रेशियो है 7:9 और BC का रेशियो है 5:7। पूछा है हमसे A और C क्या होगा, AC क्या होगा। अच्छा बताइए हमको, जब AB यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ B कितना है, यहाँ B 5 है, यहाँ B 9 है, तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए 5 से इसमें इंटू करेंगे और 9 से इंटू इसमें इंटू करेंगे। इसलिए करेंगे, अगर 5 से ऊपर वाले में इंटू करेंगे तो दोनों पार्ट में इंटू होगा, अगर 9 से इसमें इंटू करेंगे दोनों पार्ट में इंटू करेंगे। हमको निकालना है A और C का। जब A और C निकालना है, पहला तरीका है कि आप A को कितना होगा, 5 से इंटू कीजिएगा तो A, B और C का रेशियो निकलेगा 7×5 = 35, B का 9×5 = 45 और C का क्या आएगा 9×7 = 63। हमसे पूछा क्या है, पूछा A और C। A C कितना है 35, 63, 35 और 63 कटाएंगे तो 7×5 = 35 और 9×7 = 63, 5:9 इसका रेशियो आ गया। लेकिन हमको B क्यों निकालेंगे, हम B
क्यों निकालेंगे? जब ए सी पूछ रहा है, जब ए सी पूछ रहा है तब बी नहीं निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम गुना करते हैं 5 में 7 से, 7 पचे 35 और 9 में सीधा 7 से 9 सते 63। यहाँ से अब 35 63 कितना आया? 5 9 5 9 आराम से निकाल लिए। 7 पचे 35 9 सते 63। ये रहा पहला तरीका। सेकंड तरीका एक और बता रहे हैं आपको, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो सेकंड तरीका है बनाने का, उसको हम बता दें आपको कि अगर ये 7 9 है, यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। ए बी कितना है? 7 9, ये 7 है, 7 9। बी सी कितना है? 5 7, 5 7। ऐसे बनाने के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सी है, ये बी सी है। अब बनाते थे हम लोग ऐसे ऐसे और ऐसे, ये दोनों में आपस में इंटू होता था। ये तरीका है बनाने का। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे आप बुक को पीछे देखे होंगे, इस तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसको भी बना दें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये भी एक तरीका है। लेकिन इससे भी आसान तरीका हम बताएंगे अगले टाइप में। 7 पचे 35, 9 पचे 45 और 9 सते 63। पहले 7 में 5 से इंटू, फिर सीधा इधर तिरछा, फिर सीधा, फिर तिरछा। 7 पचे 35, 9 पचे 45 और 9 सौ 63। पूछा ए का है रेशियो, ये बी का रेशियो है, ये सी का रेशियो है। और जब पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए और सी का रेशियो। ए सी का रेशियो कितना है? 35 63, 35 63। फिर वही बात आया, 5 7 35 और 9 सौ 63, 5:9 का रेशियो। लेकिन अगर ऐसी टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो क्या पता ए बी सी है तो हम आसानी से इधर तिरछा सीधा और तिरछा कर लिए। लेकिन अगर ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है समझना, बड़ी मुश्किल हो जाती है निकालना। उस परिस्थिति में क्या करें, आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस परिस्थिति में हम एक काम करेंगे, इसको मिटा देते हैं तत्काल। इस परिस्थिति में अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ए बी कितना है? 7 9, बी सी कितना है? 5 7। अगर ऐसे आ जाए तो यहाँ तो खाली है, इधर खाली है तो इधर 9 को चलाइए, इधर खाली है तो इधर 5 को चलाइए। जो नियरेस्ट डाटा होगा उसी को चलाइए, इधर 9 को, इधर 5 को। ठीक, अब गुना कर दीजिए सीधा सीधा। 35 45 63। निकालना क्या है? ए और सी। ए मतलब 35, सी मतलब 63। फिर वही बात हुआ 7:9 का रेशियो। ठीक, बढ़ता हूँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, आइए उसको पढ़िए, मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ए बी है 7:9, बी सी है, सॉरी ये तो हो गया था। ये वाला क्वेश्चन, ए बी है 2:3 और बी सी है हमारे पास 6:11। हमको निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ये बी कैपिटल में है, इसको स्मॉल में है, इसको कैपिटल में समझ लीजिएगा। जो भी हो ए बी सी इसका रेशियो है। अगर इस टाइप से आ जाए तो यहाँ भी बी समान है, यहाँ भी बी अलग अलग है। बी समान है लेकिन यहाँ बी अलग अलग है। बी का यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ बी का वैल्यू 6 है। 6 बनाने के लिए इसको आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। जब 2 से इंटू इसमें कीजिएगा तो पूरी पार्ट में 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 3 तो एक रेशियो फॉर्म में है। ये 2 3 20 30 भी हो सकता है, ये 2 3 6 दूनी 12 6 3 18 भी हो सकता है, ये 8 दूनी 16 8 24 भी हो सकता है। ये कोई डाटा हो सकता है, लेकिन जो 2 3 है अगर इसमें इंटू कीजिएगा तो इसमें इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कटने पर दोनों फिर 2 3 के रेशियो फॉलो करेगा। ठीक, 2 से इंटू किए तो इधर क्या बनेगा? ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, यानी ए 4 बी 6। हमसे पूछा क्या है? ए बी सी। अच्छा, ए बी सी पूछा है तो ए का वैल्यू कितना होगा? 4, बी का वैल्यू कितना होगा? 6। अच्छा, सी का वैल्यू कितना होगा? 11। ए का 4, बी के 6, सी के 11। फिर हमसे पूछा गया है ए बी सी का रेशियो। ए बी का रेशियो यही तो है, 4 6 11, 4 6 11। लेकिन ये जो रहा आपका पहला तरीका। सेकंड तरीका क्या करेंगे, आइए उसको समझते हैं। ए बी सी निकालना है। 2 3 2 3
BC का क्या है 6 11। इसमें कंडीशन है कि ABC है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर ABCDEF आ जाए तो इसको गुना करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उस प्रकार इसको भी मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन हम आसान करेंगे कैसे ये भी देखिएगा। फिर गुना कीजिए तिरछा से, 6 दूनी 12, फिर सीधा क्या 18, फिर ऐसे 11 3 33 इंटू कीजिएगा। आप रेशियो ये भी ले सकते हैं, या अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इसको मिनिमम नंबर कहते हैं। रेशियो ऐसा नंबर होता है जो मिनिमम पॉइंट होता है। मिनिमम पॉइंट कटेगा 4 3 12, 6 3 18 और 11 3 33, ये भी हो सकता है। लेकिन एक और तरीका बता दें आपको इसी में कि आप चाहें ये 3 6 है, ये 3 6 है, ये 2 है, इधर खाली है, इधर खाली है तो चलाइए 3 को, इधर खाली है तो इधर 6 को चलेगा। तो जो नियरेस्ट होगा वहीं सामने चलेगा, जो नियरेस्ट होगा वहीं सामने चलेगा। फिर 6 दूनी 12, 6 3 18 और 11 3 33, ये आपका आंसर है। ठीक, अब लिखते हैं चौथा तरीका। एक तीसरा तरीका है, चौथा तरीका क्या है वो बताते हैं आपको। आपको पता है हमको कि आपको सब पता होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको सब कॉन्सेप्ट में कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो शायद आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे। फिर एक समझते हैं, आइए। 2 3 है, पहला का ऑप्शन है क्या 2 3 11, दूसरा का ऑप्शन है 4 6 22, तीसरा का ऑप्शन है 4। ऑप्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ हमको समझाना है, इसलिए ऑप्शन लिखना थोड़ा जरूरी है। अच्छा बताइए हमको, अगर कोई व्यक्ति है राम और श्याम, अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए राम और श्याम, राम के पास अगर 100 रुपया है, श्याम के पास अगर 150 रुपया है, इसको रेशियो टूटिएगा तो 0 से 0 जाएगा, 5 गुना 10 और 5 3 15। एंड जो 2 और 3 आया, ये दो का इंटू तो 100 में भी है, इस 3 का मल्टीपल 150 में भी है, यानी 3 150 में तो है तभी तो कट कर आया। ये 2 है, ये 2 100 में तो है तभी तो 2 आया, क्योंकि जो मिनिमम नंबर आया वो 2 आया, वो 2 100 का ही तो मल्टीपुल है। ये 150 आया वो 3 का ही तो मल्टीपुल है, तो 3 तो 150 का ही पार्ट है, यानी 100 150 लिखिए या 2:3 लिखिए, बात वही हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे ए और बी 2 3 है, तो हमें भी ये रेशियो ए का है, ये रेशियो बी का है, ये रेशियो सी का है, ये सभी ए का, ये सभी बी का, ये सभी सी का है। जब ए बी 2 3 है, जब ए बी 2 3 है तो यहाँ भी ए बी 2 3 होना चाहिए, ये भी 2 3 होना चाहिए। 2 3 है, सही हो सकता है। ये भी 2 3 है, 2 दूनी 4 3 3 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये भी सही हो सकता है। फिर ए भी 2 3 का होना चाहिए, ये भी 2 3 है, ये भी सही हो सकता है। 2 3 ये होना चाहिए, 2 और 3, अगर 3 दूनी 6 है तो ये अगर 4 होता सही होता, लेकिन नहीं है तो गलती होगा। फिर बात आता है BC, BC कितना होना चाहिए 6 और 11, 6 11 होना चाहिए। क्या है 6 और 11 का रेशियो है? नहीं है। 11 और 6 दूनी, ये भी 6 रहता तो सही होता, लेकिन 6 नहीं है, गलती है। आखिर 6 कौन है? इसमें 11 है, ये 6 का रेशियो, 6 कम 6, ये भी 11 होता सही होता, लेकिन 11 नहीं है। यहाँ पे देखिए तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये तो 2 फॉलो कर रहा था पहले से, 3 भी फॉलो कर रहा था, 6 11 है, 6 11 भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट सही है। आइए आप समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी क्लास समझ में आता होगा, तो आप वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा, मुझे बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिएगा, उसमें थोड़ा भी कुछ कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल, आप ही के बेनिफिट के लिए पढ़ाया जा रहा है, न कि किसी और के लिए। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी किया कीजिए। आइए हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, आप वहाँ पढ़िए। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट देने वाला क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक देने वाला क्वेश्चन है, आपको आता होगा, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है इसमें भी कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। आइए समझते हैं। ए बी का जो रेशियो है वह कितना है, यहाँ लिखते हैं क्योंकि यहाँ लाइट पड़ने का चांस है। बी का रेशियो कितना है 1:2। अच्छा BC का कितना है 3:4। CD का कितना है 6:9। अच्छा D का रेशियो कितना है, D का रेशियो 12:16। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D अनुपात E। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में A B C D ही है, ई मिस प्रिंट है, ई को काउंट कीजिएगा, ये हमको निकालना है। अच्छा अब बताइए इसमें आप लगाइए तरीका हो, यहाँ B बराबर है, यहाँ B को बराबर कीजिएगा, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से
और यहाँ 2 से, बड़ा मुश्किल समस्या हो जाएगा, एग्जाम में करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 है, फिर इसको बराबर कीजिए, बी को बराबर कीजिए, फिर सी को बराबर कीजिए, फिर डी को बराबर कीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, इसलिए ऐसा मत कीजिए। इस कंसेप्ट को 2-3 ABCD तक ही रहने दीजिए, उससे आगे मत ले जाइए, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इस प्रकार बनाना। इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे हटाते हैं, इग्नोर करते हैं। हम बताते हैं डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या है समझिए बनाने का। पहले बता देते हैं AB कितना था 1 2, BC कितना था 3 4, CD कितना है 6 9। अच्छा BC हो गया, सब लिख देते हैं बड़ा बड़ा, इधर इधर ED। अच्छा ABC हो गया, CD 6 9। अच्छा D कितना है 12 16। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करना है, तो अब ऐसे कीजिए, हम बताए जो ABC वाला में ऐसे गुना कीजिए 3 फिर खड़ा, फिर ऐसे। एक तो क्या बताए थे कि इस प्रकार भी करना, इस क्वेश्चन में काफ़ी घातक हो जाएगा। घातक मतलब काफ़ी हार्मफुल होगा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें भी फंसने की संभावना है। आप ऐसे कीजिएगा, एक भी पॉइंट मिस हुआ तो मुश्किल में पड़ जाएगा, आंसर गलत आने की संभावना रहेगी। इस एक और तरीका बताते हैं, उसी पर आधारित। कुछ नहीं कीजिए, अब 2 इधर खाली है, सब ये सब खाली है, 2 को चलाइए, 2 2 2। ये सब खाली है, 4 4 चलाइए, 4 4। अच्छा A B, अच्छा ठीक है, 3 चलाइए, इधर खाली है 3। अच्छा इधर खाली है 6 नियरेस्ट है, 6 को चलाइए 6। इधर सब खाली है 9 नियरेस्ट है, 9 को चलाइए। इधर सब खाली है नियरेस्ट 12 है, 12 को चलाइए। अब फिर आती है बात कैलकुलेशन की। अगर कैलकुलेशन सही है तो आप बना पाइएगा, नहीं सही है तो फिर फंसने की संभावना है, क्योंकि अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन हम बताते हैं शॉर्ट तरीका क्या आप कीजिएगा। अगर इस प्रकार कभी भी आए तो आप एक चीज़ देखिए, कोशिश कीजिएगा कॉमन क्या निकल रहा है। यहाँ कॉमन निकल रहा है पहले 12 छक 72 72 और गुणे 3 अनुपात, 12 छक 72 गुणे 3 अनुपात, 12 छक 72 यहाँ भी है इंटू 6 अनुपात, 12 छक 72 यहाँ भी है 72 इंटू क्या है 4 दूनी 8 अनुपात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 छक 72 नहीं है, लेकिन 12 है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3। ये चीज़ आपको मुंह में करना है, मुंह पर दिमाग में करना है। जब समझाने के लिए 3 इंटू 3 लिखे हैं, 12 3 36 दूनी 72। अच्छा ABC हो गया। यहाँ पे देखिए 72, 12 3 36 दूनी 72, बचा क्या यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 गुने 72 इंटू 12 अनुपात। देखिए यहाँ पे है 9 चौका 36 दूनी 72, यहाँ 72 आ गया और 72 गुने 16। अब देखिए सभी जगह 72 खत्म हो गया, बचा यहाँ पे 3, यहाँ 6, यहाँ पे 8, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ बचा 3, यहाँ 8, 3, यहाँ पे 6 8 8 हो गया 12 और उधर 16। ABCDE, ABCD का मेरा रेशियो निकला। अगर यहाँ पे कटिंग संभावना होती, 3 यहाँ पे है, 3 का इस कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए कोई संख्या नहीं कटने की संभावना है एक साथ। ये 3 6 8 12 16 इसका सटीक आपका आंसर है। एक तरीका और बता देते हैं आपको कि, लेकिन वो तरीका आपको बता दें, उस तरीके के लिए आपको ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ी सी ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मिटा देते हैं। पहला ऑप्शन देते हैं 1, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब तरीका आनी चाहिए। आप एग्जाम में वही अप्लाई कीजिए, जैसा क्वेश्चन रहे वैसा मेथड आपको अपनाना चाहिए। एक ही कंसेप्ट से समझकर, एक ही कंसेप्ट आप सीख कर और एग्जाम में पहुंचते हैं तो वो भी दिक्कत की बात है, क्योंकि एग्जाम निकालने की संभावना कम हो जाएगी। किस क्वेश्चन पे कौन कंसेप्ट लगेगा ये भी जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी कंसेप्ट को आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई दिक्कत की सामना करना पड़ी हो। अच्छा ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। जब बोले ए बी का रेशियो कितना है, ए बी का रेशियो 1 2 है, तो यहाँ ई तो ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है। यहाँ ए बी का रेशियो 1 2 है, क्या यहाँ ए बी का रेशियो 1 2 है? नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ ए बी का रेशियो 1 2 है, यहाँ 1 2 है, हाँ 2 दूनी 4,
ये 1 2 है, ये हो सकता है। यहाँ 1 2 है, नहीं है, 3 4 है। यहाँ 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं BC। BC का रेशियो चाहिए हमको 3 4, रेशियो चाहिए BC का रेशियो 3 4। हम पार्टिकुलर चेक करेंगे, एक साथ नहीं, पार्टिकुलर। अच्छा, BC का रेशियो 3 4 है तो यहाँ भी 3 4 फ्लो करना चाहिए। ये 3 और 4, ये तो कट गया पहले 3 4। 3 4 के लिए हमको ये है, ये 4 6 है तो कितना है, 2 3 है। 3 4 नहीं है, 3 4। अच्छा, ये नहीं है तो ये तो होगा ही होगा, 3 और 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ये 3 4 रेशियो फ्लो कर रहा है एंड डी नंबर बिल्कुल सही है। क्या आपको समझ में आया बात को? मेरे बात समझाने की जो कोशिश की इस क्वेश्चन में, वो आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, इस टीम के साथ जोड़िए, ताकि आप लोग का परिवार जो है, जो सदस्य है, उसकी संख्या बढ़ जाए। और मैं BC कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास को भी इन करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बेहतर कंसेप्ट लेकर, अच्छे क्वेश्चन लेकर। वो वीडियो कल ही अपलोड होगा। आज डिले होने का मेन वजह था, कुछ तकनीकी कारण थी, तो नहीं, मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं आता नहीं है, उतना सिस्टम को अपडेट करना, या कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, इसलिए लेट हो गया है। इसलिए क्षमा चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको टाइमली वीडियो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आज डिले का मेन वजह था, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, मुझे उस पर जानकारी नहीं थी उसके बारे में। अचानक पता चला है सुबह में, फिर उसको कुछ कंट्रोल करते करते लेट हो गया है। फिर हम कोशिश करेंगे कल से आपको समय पर वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तब तक इसी के साथ मैं आपसे जुड़ा होना चाहते हैं, विदा होने का, और मिलेंगे आपको कल, आपको इसी क्लास के साथ, रेशियो चैप्टर के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।